नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के पश्चिमी तट पर, जहां अरब सागर की लहरें प्राचीन चट्टानों से टकराती थीं और हवा में नमक की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहां एक गांव था जिसका नाम था स्मृतिवन। ये गांव अपनी अनोखी याददाश्त और यहाँ के लोगों के बीते हुए कल के प्रति गहरे सम्मान के लिए जाना जाता था। स्मृतिवन के लोग मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक स्मृति का सागर होता है, एक विशाल अगाध जलाशय जहाँ सभी यादें, अनुभव और ज्ञान संग्रहित होते हैं, चाहे वे कितने भी पुराने क्यों न हों। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी सत्य का मोती, एक दिव्य मोती जो सागर की सबसे गहरी तहों में छिपा था और जिसमें समस्त अस्तित्व का मूल सत्य समाहित था। यह मोती किसी को भी स्मृति के सागर में गोता लगाने और जीवन के हर रहस्य को समझने में मदद कर सकता था। गांव के सबसे पुराने निवासी गुरु धृति अपनी गहरी याददाश्त और अक्सर लंबे समय तक मौन में रहने के लिए जाने जाते थे। गुरु धृति अक्सर रात में गांव के पास बहते सागर के किनारे बैठे रहते, अपनी आंखें बंद करके लहरों की धीमी लयबद्ध आवाज सुनते हुए। लोग मानते थे कि वे स्मृति के सागर से संवाद करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल स्मृतिवन गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ने लगी थी। वे अपने नाम, अपने प्रियजनों के चेहरे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को भूलने लगे थे। उनके मन में भी एक अजीब सी शून्यता और अकेलापन भर गया था, मानो उनके अतीत का अस्तित्व ही मिट गया हो। गुरु धृति ने महसूस किया कि यह स्मृति के सागर का सूखना था। मानवता ने अपनी जड़ों को भुला दिया था और केवल वर्तमान के क्षणिक अनुभवों में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और संवेदनशील शिष्य अरुण को बुलाया। अरुण एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके भीतर अपने अतीत को जानने की तीव्र इच्छा थी। गुरु धृति ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत और गहरी थीं। उन्होंने अरुण को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। अरुण ने महसूस किया कि छोटी ही संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। स्मृति का सागर सूख रहा है क्योंकि सत्य का मोती खो गया है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं। वहां तुम्हें ज्ञान की सीप मिलेगी, एक ऐसी सीप जो तुम्हें स्मृति के सागर में गोता लगाने और सत्य का मोती खोजने में मदद करेगी। गुरु धृति ने अरुण को एक छोटा, गोल, चमकता हुआ कंकड़ दिया, जिसके भीतर एक धुंधली लहर का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की गहराई में है। अरुण ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और कंकड़ का मार्गदर्शन था। उसने तटीय रास्ते, रेतीले टीलों और प्राचीन खंडहरों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि यादें उसे भ्रमित कर रही थीं, लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, कंकड़ से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक मोती की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के अतीत को समझने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे बदलते मौसम, अकेलेपन और यादों के धुंधलेपन का सामना करना पड़ा, अरुण एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रेगिस्तान अचानक समाप्त हो गया था और उसके सामने एक विशाल, सपाट झील थी। झील का पानी इतना शांत और स्थिर था कि उसमें आकाश और उसके ऊपर तैरते बादल भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, मानो वह स्वयं एक दूसरा आकाश हो। लेकिन इसी शांति में एक सूक्ष्म, लयबद्ध धड़कन महसूस हो रही थी, इतनी धीमी कि उसे सुनने के लिए अरुण को अपनी सांसें रोकनी पड़ी। कंकड़ अब तेजी से चमक रहा था। अरुण जानता था कि यही वह स्थान था जहां ज्ञान की सीप छिपी थी और जहां उसे सत्य का मोती मिलेगा। उसने कंकड़ को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उस शांत झील की ओर बढ़ा।
अरुण ने कंकड़ को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस विशाल शांत झील की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो उसके किनारे पहुंचा, हवा में तैरती सूक्ष्म धड़कन और भी तीव्र हो गई, मानो स्वयं अतीत और भविष्य की यादें एक साथ उसके कान में रहस्य फुसफुसा रही हों। कंकड़ उसके हाथ में तेजी से चमकने लगा। उसकी आभा इतनी तीव्र थी कि वह झील की सतह पर एक मार्ग बना रही थी। झील का पानी इतना पारदर्शी था कि वो किसी तरल दर्पण जैसा प्रतीत होता था। यह कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि यह शुद्ध चेतना से निर्मित एक शांत सतह थी, जो आकाश, तारों और अरुण के स्वयं के प्रतिबिंब को पूरी स्पष्टता से दर्शा रही थी। यही आत्मा का दर्पण था जिसकी बात गुरु धृति ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो ये उसके भीतर के हर भूले हुए अतीत और अनकहे सत्य को उजागर कर देगा। दर्पण के ठीक केंद्र में पानी की सतह पर एक विशाल चमकती हुई सीप तैर रही थी। यह कोई साधारण सीप नहीं थी, बल्कि यह स्वयं प्रकाश से बनी थी और उसके भीतर से एक कोमल सफेद आभा निकल रही थी। यही ज्ञान की सीप थी जिसकी बात गुरु धृति ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो यह उसके भीतर के हर रहस्य को उजागर कर देगा। अरुण ने गुरु धृति के शब्दों को याद किया, सच्चा सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की गहराई में है। उसने चमकते कंकड़ को अपने माथे पर रखा और उस सीप के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, यादों के धुंधलेपन और भविष्य की चिंताओं को दूर किया और स्वयं को उस सीप की असीम शांति के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे अरुण का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस सीप का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल धुंधली यादें नहीं दिखी, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सभी यादें, सभी अनुभव, सभी जीवन और मृत्यु के चक्र संग्रहित थे। उसे समझ आया कि स्मृतिविन गांव में याददाश्त का लोप इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के स्मृति के सागर को सूखा दिया था और केवल वर्तमान के क्षणिक अनुभवों में उलझ गए थे। ज्ञान की सीप से एक तीव्र शांत श्वेत प्रकाश पुंज निकला और सीधे अरुण के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व स्मृति के सागर से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि सच्चा सत्य केवल तथ्यों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की यादों और अनुभवों के शाश्वत प्रवाह में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो ज्ञान की सीप अब भी तैर रही थी, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी और उस सीप के भीतर एक अद्भुत मोती चमक रहा था। यह कोई साधारण मोती नहीं था, बल्कि शुद्ध दिव्य प्रकाश से बना एक जीवंत बिंदु था जो लगातार अपना रंग बदल रहा था। यही सत्य का मोती था जो अब अपनी पूरी शक्ति में चमक रहा था। अरुण ने उसे केवल देखा नहीं, बल्कि उसने महसूस किया कि वो मोती उसकी अपनी आत्मा का हिस्सा बन गया है। उसे ये भी समझ आया कि स्मृति का सागर कोई भौतिक सागर नहीं था, बल्कि यह स्वयं ज्ञान की सीप तक पहुंचने का मार्ग था। वो पवित्र स्थान जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, जहां सभी यादें संग्रहित होती हैं और जहां सत्य का मोती प्रकट होता है। अरुण ने ज्ञान की सीप और सत्य के मोती को प्रणाम किया और झील से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा, क्योंकि उसके भीतर अब एक अगाध शांति और पूर्णता थी और हर कदम पर उसे अपने अतीत का आशीर्वाद महसूस हो रहा था। जब अरुण उस रहस्यमयी झील से बाहर आया, तो स्मृतिविन गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत लगा। उसके भीतर स्मृति का सागर की अगाध गहराई समाई हुई थी और सत्य का मोती उसकी आत्मा में एक चमकदार आभा बनकर धड़क रहा था। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था।
जैसे ही अरुण स्मृतिविन गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो शून्यता और अकेलापन था वह धीरे धीरे कम हो रहा था। हवा में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक नई ताजगी और अपनेपन की महक घुल गई थी। लोग एक दूसरे को पहचानने लगे थे और उनके चेहरों पर पुरानी स्मृतियों की चमक लौट रही थी। अरुण सीधे गुरु धृति के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि अरुण सफल हो गया है। अरुण ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने ज्ञान की सीप के माध्यम से सत्य का मोती को पाया और कैसे उसने सीखा कि सच्चा सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर स्मृति के सागर में छिपा है। गुरु धृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह पा लिया है जो समय और विस्मृति से परे है अरुण। तुमने स्मृति के सागर में गोता लगाकर सत्य का मोती खोज लिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपनी जड़ों से जुड़ सके और अपने अतीत की शक्ति को समझ सके। उस दिन के बाद अरुण ने स्मृतिविन गांव में स्मृति की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी पुरानी यादों को केवल एक बोझ के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव के स्रोत के रूप में स्वीकार करें। उसने उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और अपने सफलताओं का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के स्मृति के सागर में गोता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जी सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी याददाश्त वापस पाने लगे। उनके रिश्तों में सामंजस्य आया, क्योंकि उन्होंने बीते हुए कल की शिकायतों को छोड़ना और क्षमा करना सीख लिया था। गांव में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे, अपने पूर्वजों को याद करते थे और अपने इतिहास से प्रेरणा लेते थे। सत्य का मोती अब केवल एक किंवदंती नहीं था, बल्कि वो हर उस व्यक्ति के भीतर चमकने लगा था जिसने अपने स्मृति के सागर को फिर से खोज लिया था। स्मृति का सागर और सत्य का मोती की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपनी पहचान और जड़ों से कटे हुए थे, स्मृतिविन गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने अतीत से जुड़कर अपने वर्तमान को समृद्ध किया जाए। अरुण ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी सुरक्षा क्षणभंगुर होती है, लेकिन स्मृति के सागर में मिलने वाली समझ और पहचान शाश्वत होती है। गुरु धृति ने अपना शेष जीवन अरुण को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी समय के रथ पर सवार होकर एक नए आयाम में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान अरुण और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। स्मृतिविन गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह याददाश्त की शक्ति, आत्मा पहचान और अस्तित्व के मूल सत्य का बड़ी ईका बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने स्मृति के सागर में गोता लगाते हैं, तो हम स्वयं सत्य का मोती बन जाते हैं, जो जीवन में असीमित ज्ञान, शांति और उद्देश्य लाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के स्मृति के सागर को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है, और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के सामंजस्य में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।